आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इंग्लिश लिटरेचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि वर्स क्या है ये पता करें। वर्स एक पोयम होती है जिसमें मीटर और राइम का यूज़ होता है। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोयम होती है जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, मतलब इसमें कोई राइम नहीं होती है, सिर्फ हम मीटर का यूज़ करते हैं। बात करूँ मीटर की, तो मीटर एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का पैटर्न होता है। बहुत से ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने अपनी पोइट्री में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया और ये 20वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। ब्लैंक वर्स की वजह से मोस्टली पोएट्स को ये बेनिफिट हुआ कि वो अपनी पोएम्स विदाउट राइमिंग स्कीम के लिखने लगे। बहुत से ऐसे राइटर्स और पोएट्स थे जिन्होंने बिना राइमिंग स्कीम के अपने वर्क लिखे और W.B. येट्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने अपने वर्क में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। देखिए, ब्लैंक वर्स हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। अब देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? 10 सिलेबिक लाइन्स जिसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को स्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलो करते हैं, उसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। देखिए, ये हमेशा ड्रामेटिक वर्क्स और एपिक पोएम्स में यूज़ होता है। जॉन मिल्टन ने भी पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो शेक्सपियर के बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स के डायलॉग हैं जो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, जो हैमलेट से लिया गया है और इसे शेक्सपियर ने लिखा है। देखिए, इसमें कहीं पर भी राइमिंग स्कीम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्कैप्चर आइल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स। ये लिया गया है रिचार्ड सेकंड से। इसको भी शेक्सपियर ने लिखा है। इसमें भी कहीं पर भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी ब्लैंक वर्स है। थर्ड है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये लिया गया है शेक्सपियर के ड्रामा एज यू लाइक इट से। कहीं पर भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया है, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इस तरह से बहुत से ऐसे वर्क्स थे जिसे शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स में लिखा है और कहीं पर भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया, सिर्फ मीटर का यूज़ किया है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्री वर्स की। फ्री वर्स ब्लैंक वर्स से बिल्कुल अलग होता है। फ्री वर्स को वर्स लिवर भी कहते हैं। इसमें ना तो मीटर का यूज़ होता है और ना ही राइमिंग स्कीम का। ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर होता था और राइमिंग स्कीम नहीं होती थी, लेकिन इसमें ना तो मीटर होता है और ना ही राइमिंग स्कीम होती है। लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, कोई लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन जो अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने इसका इजाद किया था, इसका यूज़ किया था। इसके अलावा बहुत से और राइटर्स और पोएट्स थे जिन्होंने फ्री वर्स का यूज़ किया। उनमें से थे हॉपकिंस, एज़रा पाउंड, इलियट लॉरेंस और विलियम कार्लोस। इन्होंने अपने वर्क्स में फ्री वर्स का यूज़ किया। फ्री वर्स पोइट्री की एक फॉर्म होती है जिसमें कोई स्पेशल ना तो रूल्स होते हैं और ना ही इसमें कोई राइमिंग स्कीम होती है और ना ही इसमें मेट्रिकल पैटर्न होते हैं। इसमें पोएट्स को इतनी फ्रीडम होती है कि वो फ्रीली अपना वर्क लिख सकते हैं और बिना किसी ट्रेडिशनल पोइटिक रूल्स के। इसमें वो ना तो मीटर का यूज़ करते हैं और ना ही वो राइमिंग स्कीम का यूज़ करते हैं। वो फ्रीली अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, वॉल्ट व्हिटमैन की पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसकी कुछ लाइन्स हैं, ये फ्री वर्स में लिखी गई हैं। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। देखिए, ना तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई मीटर का यूज़ हुआ है। ये फ्री वर्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इमोशंस फ्लो फ्रीली, वर्ड्स पेंट अ विविड पिक्चर। इसमें कोई मीटर है और ना ही इसमें कोई राइमिंग स्कीम है, तो इसलिए ये फ्री वर्स है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैंक वर्स क्या होता है और फ्री वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर का यूज़ होता है, राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं होता है। और फ्री वर्स में ना तो मीटर होता है और ना ही राइमिंग स्कीम होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।